हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की टॉपिक में एनएक्स सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे फर्स्ट मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, एनएक्स का जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ फाइल में है, होम पे देखो क्या क्या ऑप्शन। होम पे जाओगे तो ओपन है और न्यू है। कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू पेज ले सकते हो या ओपन, यहाँ से कोई प्रोजेक्ट ओपन करना हो, एनएक्स में से बना रखे जैसे ये हुआ, और उसे ओपन कर सकते हैं। या तो ओपन जो प्रोजेक्ट पहले रिसेंट में ओपन हुए हैं उन प्रोजेक्ट को यहाँ से देख सकते हो। और असेंबली लोड ऑप्शन में से असेंबली में कोई ऑप्शन आपको असेंबल करना है पार्ट वगैरह तो लोड कर सकते हो। यहाँ कस्टमर डिटेल्स हैं, यहाँ टच मोड है, यहाँ विंडो मतलब ये किस प्रकार खुलेगा, और हेल्प की ज़रूरत है तो इस पर ओके करो। तो अभी देखो, होम टूल मोल्ड विजार्ड। मोल्ड विजार्ड कंपल्सरी टूल, प्लास्टिक मोल्ड टूल सेट, मेटल टूल। जिनको भी जो भी स्टूडेंट मोल्ड बेस या मोल्ड टूल में काम करते हैं मोल्ड में, उन्हें ये मोल्ड विजार्ड सीखना अनिवार्य होता है। इसमें जो है श्रिंकेज वैल्यू किसी कंपोनेंट का, और उसके बाद फैमिली मोल्ड। एक फैमिली के कई पार्ट होते हैं, उनके अलग अलग मोल्ड इसमें डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो। और उसके बाद इंजेक्शन पिन दे सकते हो, और यहाँ से जो है मोल्ड CS रख सकते हो। और यहाँ श्रिंकेज वैल्यू, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें दी है। कैविटी लेआउट, और उसके बाद जो है मोल्ड बेस लाइब्रेरी, कैसे कैसे मोल्ड होते हैं, किन प्रकार के होते हैं। जैसे कई, एक होता है सीट मेटल, और उसके बाद जो है रबड़ मोल्ड, उसके बाद हाई प्रेशर डाई कास्टिंग मोल्ड। तो डिफरेंट टाइप के मोल्ड होते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक उनके कंपोनेंट और कमांड दिए हैं। तो उसे स्टैंडर्ड पार्ट लाइब्रेरी देखेंगे आगे, जब मोल्ड विजार्ड सीखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सब सारी चीज़ सीखेंगे। जैसे कैविटी चेक रीजन क्या होता है, जब कोर कैविटी निकालते हैं तो इन कमांडों का यूज लगता है। कैविटी डिफाइन कैविटी एंड कोर। तो कोर कैविटी निकालनी होती है जो भी इंसर्टों की, तो इन मोल्ड विजार्ड सीखना अनिवार्य है। तो इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के हैं, तो इसे हम आगे लेक्चर में सब स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। अभी आपको मैं होम पे चल के एक मॉडल क्रिएट करना इसमें बताऊंगा। अब रेगुलर जुड़े रहिए आर्किकैड कैम्प से, और जो भी सपोर्ट हो मुझसे पूछिए। तो होम पे जाके न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज में हम कुछ डिज़ाइन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे कमांड सीखेंगे। तो यहाँ पे हम होम पे आ गए हैं। होम पे आने के बाद जो है मॉडल में जाना है। मॉडल में फर्स्ट मॉडल क्रिएट किया जाता है, किसी भी 3D पार्ट की मॉडल क्रिएट किए जाते हैं। 2D भी बनता है, नेक्स्ट में 3D भी बनता है। 2D से फिर 3D कन्वर्ट होगा, 3D से फिर मोल्ड बनना चालू होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है। तो देख सकते हो, मैंने वहाँ पे गया तो ये लेआउट खुल के आ गया। सबसे पहले इसे जो बोलते हैं डाटम कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी XYZ के अकॉर्डिंग कुछ भी हम मॉडल यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्केच पे जाना होता है, यहाँ से स्केच कर लेंगे हम इसको। तो ये क्या इन्वायरमेंट देगा, ऑन प्लेन। अभी जो प्लेन है हमारा जेड एक्सिस सामने रहेगा, वाई और एक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्केच टाइप के ऑप्शन पूछे गए हैं। ऑन प्लेन, ऑन पाथ। ऑन प्लेन मतलब जो प्लेन अभी एक्सिस XYZ की एक्सिस चालू है। ऑन पाथ यानी कोई आपका अलग रास्ता है, कोई कर्व द्वारा बनाना चाहते हो तो वो चीज़ यहाँ रख सकते हो। और ये हॉरिजेंटल है, इसे भी वर्टिकल कर सकते हैं, लेकिन तो ये हॉरिजेंटल रह लो। इनफाइनाइट है, न्यू प्लेन भी ले सकते हो। स्पेसिफिक बाई पॉइंट, यूज वर्क पॉइंट नहीं, अभी स्पेसिफिक बाई पॉइंट, जो इसका पॉइंट है वही लेके चलना है। ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, खुल के आया कमांड। ये बोलते हैं इसे 2D कमांड, जिसमें पॉलीलाइन, रेक्टेंगल, लाइन, जो कि पिछली टॉपिक में मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे आर्किकैड कैम इंजीनियर पे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रखी, मैं बता रखा हूँ इनका स्टेप बाय स्टेप मतलब क्या होता है, कैसे किससे
चैम्पर लगाओगे और फ्लिट कैसे लगाओगे, क्विक ट्रिम कैसे करोगे और ये मूव कर्व कैसे करोगे। तो स्टेप बाय स्टेप अभी मैं एक मॉडल क्रिएट करूँगा, उन्हें एक्सट्रूड करूँगा, एक्सट्रूड कमांड, रिवॉल्व कमांड, सारे कमांड सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम यहाँ से एक राइट एंगल शेप ले लेते हैं और उसके बाद इसमें मॉडल क्रिएट करते हैं। जैसे कि डाया ले लेते हैं 200 का, यहाँ पे 200। जिन भी स्टूडेंट को कंप्लीट मोल्ड सीखना हो, लगातार जुड़े रहना पड़ेगा हमारे वीडियो पे। तो हम यहाँ पे ले लिए 100 डाया का। अब हम इसकी कुछ डिज़ाइन इस तरह क्रिएट करेंगे। 100 डाया है। जिन भी स्टूडेंट को साइज वगैरह मेजरमेंट करने में दिक्कत आए कमेंट करें, पूछें मुझसे ये दिक्कत आ रही है। और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को रेगुलर देखते रहें, तभी डिजाइनिंग कर पाएंगे। वीडियो ऑन करके बैठ जाओ लैपटॉप चालू करके। तो अभी जो है यहाँ पे हमें लेना है एक 50 mm की लेंथ पे, यानी इसे 55 mm की लेंथ पे हम एक लाइन ले लेते हैं। यहाँ से एक सर्कल क्रिएट करते हैं और इसे हम दे देते हैं 20 डायमीटर का। कुछ ये डिज़ाइन इस तरह क्रिएट होगा कि कटे रहेंगे सारे पार्ट। तो उसके बाद हम इनको अभी पैटर्न कराना है इसके अकॉर्डिंग ऐसे। तो पैटर्न कमांड में चले जाएंगे और पैटर्न कमांड में से सबसे पहले देखो यहाँ कर्व में कह रहा कि कर्व को सेलेक्ट करो, कौन सा कर्व है आपका जिससे पैटर्न कराना चाहते हो, तो ये वाला। और ये पूछेगा किस अकॉर्डिंग, तो एक लीनियर होता है जो लाइन द्वारा चलेगी और सर्कुलर होता है जो सर्कल की। और जनरल में कुछ भी पॉइंट पिक करके वहाँ रख सकते। तो अभी मुझे सर्कल द्वारा करना है। और इस कौन से कह रहा है रिलेशन पॉइंट, कौन से पॉइंट से, तो हमें सेंटर पॉइंट से लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो काउंट 12 काउंट कर दिया और जो पिच की एंगल है वो 10 है। तो पिच की एंगल भी हम बढ़ा सकते हैं, जैसे अभी 50 कर देंगे तो ये होती। ये पिच की एंगल कितने काउंट करना है, अभी 6 रखना है तो 6 कर दोगे, 10 रखना है 10 कर दोगे, तो उतना ही आएगा जितना आपको ज़रूरत है। तो इसी अकॉर्डिंग करोगे आप। तो अभी 50 से भी रख देते हैं और डिग्री कुछ इस तरह यहाँ से भी इसे स्क्वायर ड्रा कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इसकी डायमेंशन को। हम कुछ इस डिग्री को या काउंट को कम कर सकते हैं, तो इसको भी हमने कम कर दिया। और पिच एंगल को थोड़ा स्पेस देते हैं कि इतने स्पेस में हमें चाहिए। तो उसके बाद यहाँ से अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद इसमें कुछ हम क्विक ट्रिम करेंगे कि इस तरह ये जो हमारा मॉडल है कुछ इस तरह प्लास्टिक के कंपोनेंट होंगे। ऐसे मॉडलिंग सॉलिड वर्क में सीखनी हो तो कांटेक्ट करके मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं आप। जो भी दिक्कत आएगा वो हम सॉल्व करेंगे। सॉफ्टवेयर वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम आए वो भी सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखो मैंने एक मॉडल क्रिएट किया और यहाँ से कुछ चीज़ें ऐड की। अब हम इसके सेंटर पॉइंट में एक सर्कल ले लेते हैं इस तरह 35 डायमीटर का। एंटर करो और इनको एक्सट्रूड कमांड में जाओ, एक्सट्रूड करते हैं इतने लेआउट को। इस तरह मॉडल बनता है। देखो जो भी प्रॉपर रेडियस वगैरह हो, जो भी ड्राइंग वगैरह आपको बनाने में दिक्कत आ रही हो तो कांटेक्ट। अभी 130 है तो हमें इसे रखना है सिर्फ 50, यानी 50 mm थिकनेस चाहिए। यहाँ से डायरेक्शन अप डाउन, डायरेक्शन अप डाउन क्या होता है ये देखो, अप चलेगा डाउन चलेगा। तो कुछ भी एक्सट्रूड कमांड में आपको पूछनी हो तो कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ से डायरेक्शन देखो और इसे अप्लाई कर दो। तो यहाँ 15 डायमीटर का ये बन गया। इस तरह ये मॉडल क्रिएट हुआ।
अब अगर इनकी हम कहें टूल बनानी है तो टूल बनाने से सबसे पहले इसमें ये देखा जाता है कि इसकी पार्टिंग लाइन किस तरह रखेंगे। अगर पार्टिंग लाइन हम इसके सेंटर में रख देंगे तो भी दिक्कत है। तो इसे क्रिएट किस तरह किया जाए, तो पार्टिंग लाइन या तो इसके यहाँ पे रख सकते हैं, ये जो टॉप वाली लाइन है, या तो ये वाली लाइन है यहाँ। तो जब भी किसी कंपोनेंट का मोल्ड टूल आपको बताऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो फिलहाल ये बन गया है। ये बनाने का मेरा मेन पर्पज़ था कि स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें आप सीखो। हमने एक मॉडल बनाया, अब 3D में कन्वर्ट कर लिया, अब हम उनकी एनालिसिस करेंगे और नहीं हो सकता इनकी ड्राइंग भी बनाना बताऊंगा आपको अभी इसी। तो किसी भी छोटे छोटे कंपोनेंट को पहले 2D से 3D, फिर 3D से 2D बनाना, ये बहुत ही इजी चीज़ है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इन चीज़ों को समझना और करना चाहिए हर एक, जो भी मैकेनिकल लाइन में आ रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, अपने स्कूल को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इस तरह। तो इनको चलते हैं एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस पे जाओ और यहाँ से देखो मेजर डिस्टेंस ले लो। मेजर डिस्टेंस किसी भी कंपोनेंट की मेजर डिस्टेंस कर सकते हैं। तो ओपन करके तो एनालिसिस पे जाओगे। अभी टाइप में हमने डिस्टेंस रखा है, तो डिस्टेंस में बस ये और ये चीज़ चेक हो सकती है, 15 दूरी। लेकिन तो जब इसे हम अभी रेडियस में करोगे तो इसके तो रेडियस ये बताएगा कि इतने इतने रेडियस है, और ये डिस्टेंस नहीं बता सकता जो। और फिर डायमीटर में करोगे तो इनके डायमीटर बताएगा ये किस तरह इनके डायमीटर है। देखो हमने इसे कितने रखा था, 25 का, और इसे कितने डाला था, 20 का। डायमीटर में ये बता रहा, लेकिन जब इसे रेडियस में हम देखेंगे तो ये 10 का ही बताएगा। तो इस तरह एनालिसिस कर सकते हो किसी भी पार्ट को, इस तरह होती। इसे दो तरीके से बना सकते हैं, तो हाफ सेक्शन बना के इसे रिवॉल्व करते, या तो इस तरह बना के एक्सट्रूड करते हैं। अब मान लो हमें इसमें स्टेप डालना है, 5 mm का इधर से, 5 mm का इधर से, 40 डाया का यहाँ से खाली होना चाहिए। तो किस तरह करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमें फिर से होम पे जाना है, स्केच लेना है। स्केच लेने के बाद किस तरह आप खाली कर रहे हो वो चीज़ मैटर करता है। अभी इस साइड खाली करोगे तो इस साइड स्केच लगाओगे, कितने डाया का, 40, यानी 40 डायमीटर यहाँ इंटर करो, और उसके बाद इसको एक्सट्रूड पे चले जाओ और यहाँ से डायरेक्शन करो। अभी खाली करूँगा तो 40 डाया का पूरा खाली हो जाएगा, इसलिए इसकी थिकनेस डालो कितने डेप्थ में खाली करना। तो यहाँ से मैंने 5 mm डाल दिया। 5 mm देखो अब अनडायरेक्शन रहेगा तब भी नहीं खाली होगा, इसलिए रिवर्स डायरेक्शन करके इसके अंदर ले लेना है चीज़ों को। जब भी कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करोगे तो इन चीज़ों को अंदर की तरफ चाहिए, यानी जो कंपोनेंट बनाए हो उसके अंदर ही खाली करोगे। यहाँ से ये डाल दिया, और ये बुलियन में हमें रखना है सब्ट्रैक्ट। फिर ये कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेगा, अगर नहीं कर रहा तो कंपोनेंट को आपको बताना पड़ेगा इस वाले कंपोनेंट में खाली करना है, और इसके बाद अप्लाई कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो स्टेप बन गए। और फिर अब इस डायरेक्शन में खाली करना है, तो यहाँ पे भी सिंपल सा एक स्केच लगा लो, खाली सेंटर पॉइंट में बना लो स्केच। और अगर इधर ही से इसको ही एक्सट्रूड करना चाहते तो उतनी टोटल लेंथ हो करके और फिर आपको एक्सट्रूड करना होगा, जैसे कि कौन सा वाला, ये वाला। अब इसमें हमें यहाँ डायरेक्शन देना होगा कि इस तरह ये आ जाएगा, इधर चाहे जितना बढ़ जाए, पर यहाँ से इसकी डिस्टेंस मेंटेनेंस करनी पड़ेगी कि इसके अंदर जो गैपिंग आएगी वो सिर्फ 5 ही mm रहे, यानी यहाँ से जो दूरी है ये 5 mm रहे, यानी हमें 45 लेके चलना है। इस वाले से बाहर निकल रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, इसे कर सकते हो, या तो यहाँ से डेप्थ मेंटेन कर सकते हो। बाहर भी निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर रहेगा तो दिक्कत है,
क्योंकि लिए अंदर अगर रह गया तो अंदर वाला हिस्सा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बाहर वाला वैसे वैसे रहेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये देखो यहाँ से ये दीवार खड़ी हो गई, इसके अंदर ग्रुप टाइप कट गया, तो ये थोड़ा सही नहीं है। कुछ भी चीज़ इसमें लगाएंगे वायरिंग वगैरह तो दिक्कत होगी, तो इसलिए Ctrl Z एक बार प्रेस करो और दोबारा चले जाओ यहाँ से एक्सट्रूड कमांड में और इस वाले कर्व को लो। और इस वाले कर्व को लेने के बाद यहाँ पे आप चले जाओ, पूरा फिल करो और सब्ट्रैक्ट करो। अब ये देख सकते हो पूरा खाली। तो इस तरह कंपोनेंट कोई भी बनाना हो करना हो। अब इसमें कई सारे कमांड होते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे कमांड आपको सिखाए जाएंगे। अब हमें यहाँ रेडियस वगैरह की ज़रूरत है, तो यहाँ पे एज बैंड पे चले जाओगे। कहाँ अंदर रेडियस डालना, कितने mm का, 1 mm 2 mm, हमने बोला 1 mm का, तो यहाँ से 1 mm अप्लाई कर सकते हो। इस पे हल्का चैम्पर डालना है, तो यहाँ से चैम्पर फिल करोगे। कितने का, 1 mm का, तो चैम्पर भी ले सकते हो। तो बहुत ही सिंपल मेथड में बनेगा। जितने फेसेस सेलेक्ट करोगे उतने फेस पे ये चैम्पर लगा देगा। रेडियस भी लगानी हो तो यहाँ से इनको। अब क्या, ये कर्व अगर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इन कर्व को सेलेक्ट करके हाइड कर सकते हो। इस तरह कंपोनेंट हमारा क्रिएट हुआ। अब इनमें ड्रिल करना है या कुछ भी चीज़ें करनी हो वो भी हम कर सकते हैं इन कंपोनेंट में। तो स्टेप बाय स्टेप सारी कंपोनेंट को आप समझोगे, सीखोगे। हाँ, ये डेप्थ कम आ रही है, इनको ऑफसेट रेंज से घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो स्टेप बाय स्टेप सारी कमांडें आप देखोगे। देखो ये डेप्थ बढ़ रहा है, घट रहा है। जितना भी आप करना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग घटेगा बढ़ेगा। इसकी डेप्थ यहाँ एनालिसिस पे चेक करो। तो स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे कमांड देखो, सीखो। मैं भी ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं बनाऊँगा ताकि आपको समझ में ना आए। छोटे छोटे टॉपिक को सीखते रहो, समझते रहो। अब एक कंपोनेंट में सॉलिड वर्क में क्रिएट करूँगा, सेम कंपोनेंट और सेम चीज़ें बताऊँगा। तो स्टेप बाय स्टेप दोनों सॉफ्टवेयर लर्न होंगे आपको, और दोनों में ही सारे कमांड क्लियर करूँगा, सरफेस से लेके शीट मेटल तक और प्लास्टिक मोल्डिंग डिज़ाइन से लेके मशीन डिज़ाइन तक सारी चीज़ क्रिएट होंगी इसमें। तो वीडियो को रेगुलर देखते रहें और चैनल को पहले लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो आपको आता रहे नोटिफिकेशन। तो सीखते रहो और देखते रहो। ओके, थैंक यू।